नमस्कार। आज सुबह सवेरे में ऐसी जगह से मैं आपको जोड़ रहा हूं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पटना का मेरिन ड्राइव है, जो आपको पता है कि पीएमसीएच से लेकर के दीघा तक बनाया गया है और बाकी के सड़कों से जोड़ा गया है। आज वहीं जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया तो सोचा कि आज यहीं से आप लोगों को सुबह सवेरे बताऊं और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उसके कई आयाम कल से लेकर आज तक देखने को मिले। इसमें सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार आखिर इतना एग्रेसिव क्यों है। तो क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं या फिर नीतीश कुमार इतना मजबूत हो गए हैं कि वो नई नई रणनीतियां और नई नई पारियां खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो देखने को मिला उसमें साफ नजर आ रहा है नीतीश की झुंझलाहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने फैसले से ही संतुष्ट नहीं है। ऐसा अक्सर हुआ है। 2017 में भी जब नीतीश कुमार आए थे तो कहा यह जा रहा था, लालू प्रसाद ने कहा था कि वो कई बार उनके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि पुनः उनके साथ कोई साठगांठ या कोई दोस्ती बनाई जाए। लेकिन इस बार लालू प्रसाद अस्पताल में है और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने राजनीतिक पैंतरे में पेंच में उलझा लिया है। और नीतीश कुमार के इस पैंतरे में तेजस्वी यादव हंसे या रोए, क्योंकि तेजस्वी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। और चर्चा यह भी है कि 2024 से पहले 2025 की चर्चा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब शादी ब्याह होता है, अगुआ होता है, वो लड़की और लड़का दोनों पक्ष के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। शोले फिल्म आपको याद होगा, जब एक दोस्त अपने दोस्त की शादी के लिए जाता है तो किस तरह से बड़ाई करता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने जो पैंतरा लिया है, नीतीश कुमार ने जो बातें की हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इस नीतीश कुमार की उल्टी गिनती में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं, इधर 2-3 फैसले उन पर भारी पड़ने शुरू हो गए हैं और पार्टी के भीतर काफी कुछ चल रहा है। कल एक शादी समारोह में मैं गया था। उस शादी समारोह में कई दल के नेता मौजूद थे। चर्चा का विषय यही था कि हमने जो कुछ समय पहले खबर की थी नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार 24 महीने से ज्यादा एनडीए में नहीं टिकेंगे, वो उस खबर की चर्चा होने लगी। चर्चा इस बात की भी हुई, कई पत्रकार मित्रों ने भी बहुत सारी बातें की। बिहार में होने वाली राजनीति और वर्तमान राजनीति को अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुबह सवेरे में सिर्फ एक खबर नहीं, बिहार से जुड़ी हुई कई खबरों का समूह लेकर के हम आपके साथ आते हैं। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू होने का कारण कई बयान है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह पूरी तरह से अब बेदाग पाक साफ हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया कि उनके चलते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चलते नहीं, बल्कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर उन्होंने पाला बदला था, यानी एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे। इसका मतलब है कि आरसीपी सिंह को यही बलि का बकरा बनाया गया था। यह बातें स्पष्ट हो गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लाने के पीछे भी नीतीश कुमार का कारण लौकुश नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अपने विरोधियों के खेमे में से एक को कम करना था। अब ये सारी स्थितियां और सारे नीतीश कुमार के विरोधियों का एकजुट होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती का एक कारण बन रहा है। अगली खबर है कि क्या आरसीपी और कुशवाहा नीतीश कुमार के उस सपने को छीन लेंगे जो 2020 में बुरी तरह से हारने के बाद नीतीश कुमार ने अपनाया था लौकुश समीकरण को एक करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को साधने के चक्कर में अपने सहयोगियों के ही निगलते रहे हैं। सांप के बच्चों की तरह स्थिति है, जैसे सांप जो है अपने बच्चों को ही निगल जाता है, वही कारण है। इसके साथ साथ एक कहानी आपको और बताते हैं कि बिल्ली जो है अपने बच्चों को निगल जाती है, मार देती है, क्योंकि एक बच्चे अगर होंगे तो उस पर ज्यादा उसका फोकस रहेगा। खैर ये तो कहानियां है, परसेप्शन है, लेकिन जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं, कल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पंचनामा कल का दोनों जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति का एकदम वो आईना है जो आने वाली राजनीतिक जो घटनाएं घटेंगी उसका पूरा पूरा प्ररूप है। नमन मिश्रा जी बिहार की राजनीति के युवा पत्रकारों में से एक हैं जो बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। क्या होने वाला है उसके पीछे कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनकी बातचीत का हिस्सा होता है, जिसमें कल उन्होंने जो बातें कही है वो गजब का बिहार की राजनीति को दिखा रहा है। इन सारी बातों में एक बात जो उनके पंचनामा से मैंने निकाल करके आप लोगों के सामने रखा है वो है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो गया है और इसके लिए
कहा जा रहा है कि बीच में मध्यस्थ बनी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता। अब क्या बातचीत हो रही है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं, क्योंकि फैसले सारे लिए जा रहे हैं पार्टी के अंदर और उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने का, पार्टी में लवकुश समीकरण पे एक बड़ा धारा होने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो सीधी तौर पे नजरअंदाज किए जा रहे हैं और सारे फैसले हो रहे हैं। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि लवकुश को अब आगे ले चलने की और मजबूत करने की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है। इसके लिए दोनों जो नीतीश कुमार के कोर्ट के भाजन बन रहे हैं या बने हैं, वो एक साथ आएंगे। ये खबर बड़ी है और बिहार की राजनीति में इसकी चर्चा आने वाले दिनों में आपको खूब देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है तेजस्वी यादव की ताज वाली बात। तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठाने के लिए बहुत सारी बातें हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। राष्ट्रीय जनता दल की यह तैयारी आधी अधूरी रह गई, क्योंकि बीच में ही जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि नीतीश कुमार 24 महीने के अंदर में पाला बदलेंगे। वो पाला कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहा था और हमने बताया था कि तेजस्वी यादव अगर थोड़ा सा अपने आप में धैर्य रखे तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो समझौता किया वो समझौता उन पर भारी पड़ा। जिस तेजस्वी यादव को 2020 में मुख्यमंत्री माना जा रहा था, उनके लिए 2025 भी अब असंभव लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा विरोधियों का दुश्मन बना लिया। यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव को कई फ्रंट पे अब लड़ाई लड़नी होगी। वहीं उनके एमओआई समीकरण में भी बड़ी घात लग रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि पासमानदा वगैरह उनके पक्ष में चले गए हैं, वहीं कोहनी का चुनाव हो, बोचहा का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो या फिर मोकामा का चुनाव हो, 4 चुनाव हुए हैं इस वर्ष और चारों चुनाव में जो स्थितियां रही हैं वो सबके सामने है। बहुत मजबूत और एक साथ जुड़ने के बाद अगर इतने कमजोर नजर आ रहे हैं महागठबंधन के दल, महागठबंधन, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ताज पर खतरा जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार के घोषणा के बाद पार्टी और गठबंधन के भीतर काफी कुछ चलने लगा है। कई लोगों ने विरोध किया है और यहां तक कि नीतीश कुमार के करीबियों ने भी विद्रोह किया है। इसके लिए आपने सुना होगा जीतन राम मांझी का बयान, आपने सुना होगा वाम दलों का बयान, आपने यह भी सुना होगा कांग्रेस क्या कह रही है। इतना ही नहीं, आपने उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सुना होगा जो नीतीश कुमार के साथ है। खबर यही नहीं है, इसके आगे भी खबर है कि अब नई राजनीति जो है वो शुरू होने वाली है और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जिस तरह से अपने आप को अलग समझ रहे हैं, हमने आपको बताया था कि थर्ड फ्रंट की तरफ उनका झुकाव हो रहा है और थर्ड फ्रंट की तैयारी जबरदस्त हो रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भीतर ही भीतर टूटे हुए नजर आए। क्योंकि एक तरफ उनके सामने खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ खड़ी है थर्ड फ्रंट, और इन दोनों फ्रंटों में दोनों को कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों की रणनीति अब अलग चलेगी और चिराग पासवान के साथ साथ जिस तरह से अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को भी ऑफर मिल रहा है, वो बता रहा है कि बिहार की राजनीति में एक अलग आपको नजारा देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव को डैमेज तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ महागठबंधन को भी कहीं ना कहीं रास्ता बदलने के लिए, महागठबंधन के साथियों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर रहा है और दूसरे दलों को मजबूत कर रहा है। सुबह सवेरे के बाद हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं, अगली खबर और भी ज्यादा विस्फोटक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।